Good morning, students. Welcome back in our maths class. So today we are going to discuss our next exercise, and that is exercise number 4.6. ठीक है ना? चलिए, ये आपके वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है? तो आप इसको बुक में ही कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी में आपको बहुत बर्डन देने की जरूरत नहीं है मुझे। इतने रिवीजन चल रहा है ना, तो कॉपी अगर आप कॉपी में करना चाहें तो कॉपी में भी कर सकते हो, ठीक है? तो चलिए देखते हैं है क्या क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि लीजा बॉट 7/10 kg of pears, 1 whole 3/4 kg of potatoes and 1/2 kg of tomatoes. What is the total quantity of the vegetables that she bought? देखो, लीजा ने पियर्स खरीदे हैं 7/10 kg, ठीक है। 1 whole 3/4 kg उसने पोटैटोज खरीदे और 1/2 kg उसने टमाटो खरीदे उसने, ठीक। तो आपसे टोटल पूछ रहा है, तो मैंने बताया था ना आपको कि जब कभी भी टोटल दिया होगा तो हम क्या करते हैं, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। तो श्योर आप इसके स्टेटमेंट लिखिएगा। लीजा बॉट पियर्स इक्वल टू दिस, लीजा बॉट पोटैटो इक्वल टू दिस, लीजा बॉट टमाटो इक्वल टू दिस केजी। उसका टोटल क्वांटिटी लिख के और फिर इन तीनों को ऐड कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ फ्रॉग lived 2/3 meter, 5/6 meter and 9/10 meter in 3 jumps respectively. How far did the frog live in all? एक फ्रॉग है जो 3 जम्प्स में इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। फर्स्ट में वो 2/3 मीटर कवर किया, सेकेंड में 5/6 और थर्ड में 9/10 मीटर। तो उसने पूछा है कि टोटल उसने कितनी दूरी कवर की है, ठीक है। तो जब ऑल दिया हो, टोटल दिया हो, तो सब में क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। तो इसको भी क्या करना है, नॉर्मली ऐड करना है, ठीक। थर्ड क्या कह रहा है कि सरोज स्पेंड 3/4/5 hours in studies and 2/1/3 hours in playing games daily. How much time does she spend altogether in study and playing games? तो इसमें भी ऑल टुगेदर दे दिया। जब देखो, ये सब हमारे क्वेश्चंस के ये सब कीवर्ड है, जैसे ऑल हो गया, टोटल हो गया, ऑल टुगेदर हो गया। ये सब जब होंगे ना, इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें एडिशन करना है इनका, ठीक है। तो जो सरोज है वो अपनी स्टडी में इतना टाइम देती है और खेलने में इतना टाइम देती है। तो उसने पूछा है कि टोटल वो कितना टाइम स्पेंड करती है खेलने में और पढ़ने में, ठीक। फिर नेक्स्ट है आपका रूपम, प्रियम और सत्यम bought 2 whole 1/2 kg, 1 whole 2/3 kg and 3 whole 1/4 kg of mangoes from 3 different markets. रूपम, प्रियम और सत्यम ने इतने केजी इतने केजी जो मैंगोज हैं वो अलग अलग मार्केट से खरीदा है। हाउ मच डिड दे बाई ऑल टुगेदर? देखो ऑल टुगेदर यहाँ पे भी आ गया, तो उन सब ने कितना खरीदा है, टोटल कितना खरीदा है, इसका मतलब इसको भी क्या करना है, प्लस करना है। फिफ्थ क्या कह रहा है कि पिंकी स्टडीज डेली फॉर 2 whole 1/3 hours in the morning and 3 whole 1/2 hours in evening, while Divya study for 3 whole 1/4 hours in the morning and 2 whole 1/6 hours in the evening. Who study more and how much? पिंकी जो है वो सुबह में इतना पढ़ती है और फिर शाम को भी इतने आवर्स पढ़ती है, ठीक। वही दिव्या जो है, तो पहले हम टोटल पता कर लेंगे कि पिंकी कितना क्या कहते हैं पढ़ती है, वन डे में वो कितना पढ़ती है। तो टोटल के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, ठीक। वैसे ही दिव्या जो है वो इतने आवर मॉर्निंग में पढ़ती है और इतने आवर इवनिंग में पढ़ती है, तो हम पहले इसको ऐड कर लेंगे। अब उसने बोला है कि कौन सबसे ज्यादा पढ़ रहा है, तो हम उसको देख के कंपेयर कर सकते हैं। कितना जब पूछा है, जब कितना हाउ मच पूछा है, तो जो हमारी वैल्यू टोटल आई होगी उस पिंकी के उस टोटल से हम दिव्या के उस टोटल को माइनस कर देंगे, या जो बड़ा होगा उससे हम माइनस कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अ ड्रम हैज 100 लीटर ऑफ ऑयल्स। इफ 2 whole 1/8 liter of oil was taken away, how much is the left in it? एक ड्रम में 100 लीटर ऑयल्स थे, उसमें से 2 whole 1/8 लीटर ऑयल्स को निकाल लिया गया। जो उसने पूछा है कि कितने बचे हैं, माइनस कर दीजिए।
जब लेफ्ट दिया इसका मतलब क्या करना है, माइनस कर देना है। तो 100 माइनस 2 होल 1/8, इसका स्टेटमेंट राइट करिएगा आप लोग, ठीक। तो वैसे ये एक्सरसाइज हो जाएगा। ये तो हमारा क्या है, अप्लाई योर स्किल्स है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि मिसेस नैन्सी हैज अ केक, मिसेस नैन्सी के पास एक केक है, शी वांट्स टू कट द केक इनटू द क्वार्टर्स, सो टू पॉसिबल वे दैट शी कैन कट द केक। वो क्वार्टर, देखो वो चाहती हैं कि वो मतलब अपने केक को क्वार्टरली वो कट करें, क्वार्टर मीन्स उसके 4 पार्ट्स करें। तो इसमें से आप बता सकते हो कौन सा वाला ऐसा है जो उनके लिए बेस्ट होगा। एक आप सी ले लीजिए, ये भी 4 पार्ट्स में 1 2 3 4 है। और देखो ये कैसे है, 1 2 3 4 ये भी 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 है। तो एक तो ये हो गया, एक आप बताइएगा कौन सा वाला बेस्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि चूज फ्रॉम द गिवन वेट्स टू मेक द 2 पेन्स इक्वल, इन हाउ मेनी वे कैन यू डू इट। आपको इन दोनों में से चूज करना, इन सारे में से चूज करना कौन से 2 वाले इक्वल हैं, कौन से 2 ऐसे जो हमारे क्या कहते हैं ये पेन्स दिए गए वो इक्वल। इस देखो ये 500 ग्राम है तो ये भी 500, तो ये इक्वल हो गया, ठीक। और 250 kg है तो ये 250 kg ये इक्वल हो गया। फिर ऐसे सॉरी ग्राम है ये भी, ऐसे ही आप देखो ये 250 ग्राम ये 250 ग्राम ये इक्वल है। इसके बाद उसने बोला ड्रॉ द वेट इन द इम्पटी पेन, इम्पटी पेन में यहाँ पे वेट को ड्रॉ करना है, ठीक है। 2 kg है तो कितने को हम मिलाएंगे, इन्हीं में से कितने को मिलाएंगे 2 kg के इक्वल हो जाएगा। तो एक मान लीजिए आपका 1 kg का हो गया और 2 आपका 500 ग्राम के हो गए, ठीक। इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन वी बैलेंस दिस वेट ऑफ 3/4 kg, हम कैसे इस 3/4 kg को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक। 3 वेज आपको बताना है, करिएगा, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ डॉट बोर्ड शो, इसमें फ्रैक्शंस क्या शो करेगा डॉट बोर्ड का, अ मल्टीपल ऑफ 5 के मल्टीपल्स कितने हैं देखो, पहले देखेंगे टोटल कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है टोटल, ठीक। अब 5 के मल्टीपल्स देखो, ये मल्टीपल है 5 का, 55 से डिवाइड हो जाएगा ना, ये भी है। तो 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 है, तो क्या हो जाएगा 5/8, ठीक। तो अब मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5, तो 8 तो सब में रहेगा। अब ऐसा देखना कि जो 3 का भी मल्टीपल हो 5 का भी मल्टीपल हो, तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है 15, सॉरी ये भी तो 10 भी था ना इसमें, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 है, 6, ये फर्स्ट वाले में 6 होगा, 10 भी तो 5 का मल्टीपल होता है, और इसमें सिर्फ 1/8 हो जाएगा, क्योंकि ये 15 जो 3 से भी डिवाइड हो जाता है और 5 से भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो 5 और 3 के मल्टीपल्स होंगे वो। तो इस बेसिस पे एक्सरसाइज करिएगा, नहीं आएगा पूछिएगा, ठीक। तो इस पे ये खत्म होता है। चलिए बात करते हैं जरा चैप्टर 3 की मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स की, ठीक। इसमें कभी मैं सिर्फ एक एक्सरसाइज बताऊंगी, बाकी आप उनको मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करके फिर आपको होमवर्क दे देंगे, ठीक है। क्या कह रहा है कि राइट द मल्टीपल एज डायरेक्टेड, इनके मल्टीपल्स आपको देंगे। जैसे फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 7, फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 7 क्या हो जाएगा, 7 14 21 28, आंसर हो गया। फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 9, तो 9 की मल्टीप्लाई 5 में कर दीजिए, 45, आंसर हो जाएगा। 11th मल्टीपल ऑफ 5, 11th क्या हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई 11 में कर दीजिए, 55, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसको भी करना है। क्रॉस आउट द सर्कल which are the notch multiples of given numbers given in the words, आपको क्रॉस करना है जो इनके मल्टीपल्स नहीं है। जैसे 4 का मल्टीपल 8 होता है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 14 नहीं होता है, इसको ऐसे क्रॉस कर दीजिए। 16 होता है, 18
नहीं होता है, 20 होता है, 22 नहीं होता, ऐसे क्रॉस कर दिए। तो वैसे ही 6 का टेबल पढ़िए, देखिए 6 के टेबल में जो जो आएगा वो तो उसको ऐसे छोड़ दीजिएगा, जो नहीं आएगा नंबर उसको आप क्रॉस कर दीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या करें, सॉल्व एन आंसर, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। इज 90 अ मल्टीपल ऑफ 5? क्या 90 5 का मल्टीपल है? तो आप 5 क्या करो ना, 90 को 5 से डिवाइड करके देख लो। तो ये 40, हाँ है, तो लिखेंगे यस। और क्यों है? बिकॉज इट इज डिविजिबल बाई, बिकॉज 5 इज द फैक्टर ऑफ 90, ठीक है। ऐसे करके सबको बताना है। स्कीप काउंट्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सीक्वेंस, स्कीप काउंटिंग के थ्रू इसको सीक्वेंस को कंप्लीट करें। जैसे 25 है, 30 है, 35, तो 5 का गैप आ रहा है ना, 25 में 5 को ऐड कर देंगे तो 30 हो जाएगा, 35 में 5 को ऐड कर देंगे तो 35 हो जाएगा, 35 में 5 को ऐड करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 40, फिर इसमें 5 ऐड कर देंगे तो 45, फिर 50, फिर ये हो जाएगा 55। ऐसे मल्टीपल ऑफ 8, तो इसमें क्या हो रहा है ना कि 8 को ऐड किया जा रहा है। मल्टीपल ऑफ 11, इसमें 11 को ऐड किए जा रहे हैं। मल्टीपल ऑफ 10, इसमें 10 को ऐड किया जा रहा है। सब में 90 है तो फिर 10 ऐड किया तो 100, 100 हो गया तो फिर 10 ऐड किया तो 110 हो गया, फिर ऐसे करके, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, 6 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू 42। 42 इज द मल्टीपल ऑफ, किसका मल्टीपल है? 6 एंड 7 के। इसमें देखो, इसमें आंसर इसी में छुपा हुआ है। 6 एंड 7 के मल्टीपल कौन है? 42 है। 9 मल्टीप्लाइड बाई 4 मतलब 36, तो 36 इज द मल्टीपल ऑफ 9 एंड 4, ठीक। तो इस बेसिस पे इसको करना है। नेक्स्ट क्या दे रहा है, 6 क्या दे रहा है कि सर्कल द इवन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 7। 6 और 7 के इवन मल्टीपल्स को आपको सर्कल करना है। तो देखो, ये तो ना तो 6 का मल्टीपल है ना ही 7 का मल्टीपल है, छोड़ दीजिए इसको। ये तो 7 का है लेकिन 6 का नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। 35 7 का है लेकिन 6 का नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। 42 6 में भी आता है, 7 में भी आता है, ठीक। तो ये हो जाएगा, और प्लस लास्ट में 2 है तो वो इंडिकेट कर रहा है कि इवन मल्टीपल है, तो इसको सर्कल कर दीजिए, ठीक। 48 ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, छोड़ दीजिए इसको। 54 63 भी नहीं, 72 नहीं, 84 ये भी है, ठीक है। ऐसा सर्कल कीजिए। सर्कल द ऑड मल्टीपल ऑफ 7 एंड 9, तो 7 एंड 9 के ऑड मल्टीपल्स को आपको करना है। तो पहले देख लीजिएगा कि वो दोनों से डिवाइड होते हैं या नहीं। अगर दोनों से डिवाइड हो जाएंगे, मान लो 7 से भी डिवाइड हो गया, 9 से भी डिवाइड हो गया, उसके बाद आप चेक करिए कि उनके वंस प्लेस पे ऑड नंबर्स हैं या नहीं। जैसे 0 2 4 6 8 तो हमारे इवन होते हैं, तो इनको छोड़ के जैसे 1 3 5 7 9, अगर ये होगा इस प्लेस पे, ये सारे नंबर्स होंगे, तो ये क्या कह जाएंगे? ऑड मल्टीपल्स ऑफ 7 और 9 कह जाएंगे, ठीक है। तो करिएगा इसको, नहीं आएगा तो बताइए, पूछिएगा। चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में एक क्लास और लेंगे, उसमें खत्म हो जाएगा हमारा। मंडे को एक और क्लास भेज देंगे आपको, तो एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो करिएगा इसको। ओके, थैंक यू।